जय हिंद, हिंद की जय। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को समझेंगे बिल्कुल आसान सी भाषा में ट्रिक के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मैं स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी हर्षित विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हर्षित की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको परीक्षा से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें और आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक हासिल करें। तो देखते हैं समास क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी संक्षिप्त करना या फिर संक्षेप। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या फिर संक्षेप। उसके बाद समास के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो पाणिनि ने बताया। एक पाणिनि नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने समास के बारे में सर्वप्रथम बताया। अब समास की परिभाषा क्या है? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द संक्षेप को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द संक्षेप को समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। समास के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम का अर्थ है सबसे पहले। किसने बताया? पाणिनि ने। इतना तो समझ में आया ही होगा। आगे देखते हैं समास के भेद, यानी समास कौन कौन से हमारे कक्षा 10 में हैं। ठीक है, तो पहला है द्वंद्व समास। क्या है पहला? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या है? तो जिस समास में दोनों पद, अब दोनों पद कौन से हैं? तो पहला पूर्व पद, पहला क्या है? पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो एक एक उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मिलाकर क्या हुए? दो हुए। तो दोनों समास यानी उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान, प्रधान का अर्थ क्या होता है? मुख्य। प्रधान गांव का प्रधान होता है तो क्या होता है? गांव भर का, पूरे गांव के क्या होता है? मुख्य व्यक्ति होता है। तो जिस समास में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अभी इसकी ट्रिक भी देखेंगे। और द्वंद्व समास जैसे कैसे? पाप पुण्य, यानी पाप का अपोजिट क्या है? पुण्य। तो इसका क्या होगा? समास विग्रह, पाप और पुण्य। विदेश, देश विदेश, तो देश और विदेश। माता पिता यानी माता और पिता। दाल रोटी यानी दाल और रोटी। जल थल यानी जल और थल। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक भी देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक सिंपल सी है, हरदम विलोम शब्द आते हैं। देखिएगा, पाप का उल्टा क्या है? पुण्य यानी विलोम। देश का उल्टा विदेश। तो हरदम हमेशा क्या आते हैं? विलोम शब्द आते हैं। तो ये ट्रिक रही पहला नंबर। अब दूसरा ट्रिक क्या है ट्रिक का? तो अधिकतर दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ये इसे कहते हैं योजक चिन्ह। अब देखिए, देश और विदेश, पाप और पुण्य, दोनों जितने भी इधर लिखे हुए इन सब के मध्य में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको किसको? द्वंद्व समास को पहचानने का मस्त ट्रिक यही है। ये दोनों ट्रिकें आपको आगे क्या आएंगी? काम आएंगी। तो इन दोनों ट्रिकों को अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब अगला क्या है? अगला है दूसरे नंबर पे कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? तो जिस समास में दोनों पद, जिस समास में दोनों पद विशेषण, क्या? विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको समास कर लीजिएगा। ठीक है, समास कहलाता है। तो जिस पद में दोनों पद विशेषण तथा दूसरा पद, जिस पद में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष से होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या है? अभी समझा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, मानव तो है, उसके आगे क्या लगा हुआ है? महा, यानी मानव कैसा है? महान है। महान है जो मानव, महामानव। ये तो समझ में आया होगा। काला है आदमी, आदमी तो है लेकिन कैसा है? काला, यानी इसमें क्या होता है? विशेषता बताई जाती है। मिर्च तो है लेकिन कैसी मिर्च है? काली मिर्च है। गगन यानी आकाश तो है लेकिन कैसा आकाश है? नील गगन, यानी नीला है आकाश। पुष्प तो है लेकिन कैसा पुष्प है? नील पुष्प, यानी कि पुष्प कैसा है? नीला है। तो ऐसे क्या होता है? किसी भी वस्तु की विशेषता पता चलती है, किसमें? कर्मधारय समास में। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक यही है कि किसी भी वस्तु की क्या बताई जाती है? विशेषता। तो क्या होगा वहां पे? कर्मधारय समास। अब अगला देखते हैं। अगला है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु। अब द्विगु समास क्या है? वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची, अब संख्यावाची क्या है? कि उसको
पढ़ते ही पता चल जाए कि कोई संख्या है और दूसरा पद प्रधान हो, यानी दूसरा पद मेन हो लेकिन पहला पद संख्यावाची हो। अब कैसे देखो, नवरत्न, रत्न है लेकिन कितने हैं? 9। 9 से क्या पता चला? संख्या। तो नवरत्नों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। त्रिभुज यानी कि भुज तो है लेकिन कैसा भुज है? त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। चतुर्वेद, वेद तो है लेकिन कैसे हैं? 4 वेद का समूह। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र हैं लेकिन कैसा समूह? 3 नेत्रों वाला समूह। तो इससे किसी समूह के बारे में पता चलते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? तो इसमें किसी संख्या का क्या होता है? बोध होता है। किसी भी संख्या के बारे में बोध होता है। ठीक है, अब आगे क्या है इसको देखते हैं। अब अगला है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, विशेषण हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ दें, वहां क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि। यही बात तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ी। क्या पढ़ी? ये देखो, यहाँ पे भी पद क्या था? संख्यावाची था। क्या था यहाँ पे? संख्यावाची था लेकिन तीसरा पद का अर्थ नहीं दे रहा था, तो ये क्या था? द्विगु। लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि समास में क्या होगा? तीसरा पद भी देगा। संख्यावाची पहला पद तो है, ये देखो त्रिनेत्र। अभी हमने त्रिनेत्र को वहां भी बताया। जब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में यदि बहुव्रीहि दिया हो तो आपको टिक लगाना है बहुव्रीहि में। यदि बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो आपको किस में लगाना है? द्वंद्व में लगाना है। ठीक है, तो दशानन, दशानन क्या है? 10 है आनन, आनन का अर्थ होता है सिर। अब इसमें अर्थ निकल रहा है अर्थात रावण। गजानन, गज के समान है आनन, गज का अर्थ होता है हाथी, आनन का अर्थ होता है सिर, यानी हाथी के समान जिसका सिर है अर्थात कौन? गणेश जी। गंगाधर यानी गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव यानी शंकर भगवान। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। वीणापाणी यानी वीणा को धारण करने वाली अर्थात माँ सरस्वती। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक भी देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है कि 2 शब्द, यानी ये देखो दोनों मिल जाते हैं और तीसरे का अर्थ देते हैं, इसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल हर्षित की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगी।